अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद। मैं हूं आपके साथ रमशा साथर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे हम खबर से। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज की पाक अफगान सरहद के जरिए दरअंदाजी की कोशिश एक बार फिर नाकाम बना दी है। शिमाली वज़ीरिस्तान और कुरम में कार्रवाइयां करते हुए 25 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दहशत गर्दों से लड़ते हुए 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। दहशत गर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। दूसरी जानिब इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन वाज़े कर दी है। मौक़िफ़ अपनाया कि दहशत गर्दों पर काबू के लिए अफगानिस्तान में वाज़े और मौसर कंट्रोल की ज़रूरत है। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। तुर्किया की मेज़बानी में पाक अफगान सिक्योरिटी मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफ़द ने मुल्की सलामती को अपना बुनियादी मुतालबा करार दे दिया। वाज़ा किया कि फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के ख़तरात के पेश नज़र अफगानिस्तान में ऐसा कंट्रोल ज़रूरी है जो वाज़े काबिल तस्दीक और मौसर हो। अफगान तालिबान के जवाब पर पाकिस्तानी वफ़द ने अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। जवाब में वाज़े किया गया कि अगर तालिबान हुकूमत इन उसूलों को तस्लीम करती है तो दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर हमसायगी और बिरादराना ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। अगर इस मुतालबे पर अमल दरामद न हुआ तो कौमी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान कोई लचक नहीं दिखाएगा। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात की मेज़बानी तुर्क इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम कालन कर रहे थे। गुज़िश्ता रोज़ इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बरसरे इक़्तिदार तालिबान रिजीम के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ था। अब ये जानिए कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक अफगान तनाज़ा हल कराने में भी दिलचस्पी जाहिर कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पर एतमाद का इज़हार किया। ट्रंप ने कहा कि हमने 8 माह में 8 जंगें रुकवाई, एक जंग अभी बाकी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने बातचीत शुरू कर दी है। यकीन है कि मामला जल्द तय हो जाएगा। पुरतशद्दुद रवैये की हौसला शिकनी करना होगी। दहशत गर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि बेगुनाहों का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। मासूम अफराद का खून बहाना जिहाद नहीं है। नौजवान नस्ल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रोशनास करना होगा। आज ये बात कहनी पड़ती है कि बेगुनाह इंसानों को कत्ल करने वाले गलियों और कूचों और बाजारों में, मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, चर्चों में बेगुनाह इंसानों का कत्ल करने वाले अगर ये कहें कि वो जिहाद कर रहे हैं तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। हमें उम्मत को ये बतलाने में कि जिहाद क्या है और फसाद क्या है। जो लोग बेगुनाहों को कत्ल करें, जो लोग इस बात का भी ख्याल न करें, इस्लाम का तसव्वुर जिहाद ये है कि औरत पे असला नहीं उठाया जाएगा, बूढ़ों पे असला नहीं उठाया जाएगा, जो आपसे नहीं लड़ रहे उन पे असला नहीं उठाया जाएगा। अब ये जानिए आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर नून लीग पीपल्स पार्टी राब्ते शुरू हो गए हैं। ज़राए का कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर के बारे में खुसूसी कमेटियाँ मुलाकात करेंगी। पीपी की जानिब से नून लीग से तहरीक अदम एतमाद की सूरत में हमायत की दरख्वास्त की जाएगी। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार को एतमाद का वोट देने की दरख्वास्त करेगी, जबकि नून लीग को आज़ाद कश्मीर में शराकत इक़्तिदार की बाज़ाब्ता पेशकश भी की जाएगी। इससे कबल मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने बयान में कहा था कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के किसी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इस बात का फैसला किया गया था कि नून लीग अपोजिशन में बैठेगी। LNG गैस कनेक्शंस के इजरा की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि आज अवाम का एक देरीना मुतालबा पूरा हो गया है। हुकूमत में शामिल तमाम सियासी रहनुमाओं को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 2013 में लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे ज़ायद था। शबाना रोज़ मेहनत करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। एक इंतहाई दरीना मुतालबा जो कि समझता हूँ कि आज ये मखलूत हुकूमत जो कि बुनियादी तौर पर PMLN, पीपल्स पार्टी, MQM और बाप पार्टी और दूसरे अकाबरीन को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की अता फरमाए। हमें दिन रात मेहनत करनी है, शबाना रोज़ मेहनत करनी है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल से 29 अक्टूबर तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और दीगर आला हुक्काम पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के नवे एडिशन में शिरकत करेंगे। दौरा रियाज़ में वज़ीर-ए-आज़म सऊदी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। और SIU की ज़ेर हिरासत मुबैना तशद्दुद से नौजवान इरफान के कत्ल का मामला वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार ने नोटिस ले लिया है। केस की जुडिशल इंक्वायरी के लिए सेक्रेटरी दाखिला सिंध को अहकामात जारी कर दिए गए। कहा कि वाक़े की मुकम्मल फॉरेंसिक और तफ्तीश की जाए। वाक़े में जो भी मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जदीद और मॉडर्न टेक्निक्स की बदौलत केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। इस पर अफसोस है कि बच्चे की पुलिस की कस्टडी में मौत हुई। कराची के इलाके रनछोड़ लाइन में घर में गैस लीकेज के बाइस धमाका हो गया। वाक़े में 2 बच्चों समेत 4 अफराद झुलस गए हैं। हादसे की इत्तला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू इदारे मौके पर पहुंच गए। झुलसकर जख्मी होने वाले अफराद को सिविल अस्पताल के बंस वार्ड मुंतकिल कर दिया गया, जहां मुतासरा अफराद को तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। स्वात से खबर शामिल करेंगे। स्वात चारबाग के इलाके में घरेलू तनाज़ा फायरिंग करके खातून और एक बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया। एक खातून शदीद हालत में सेंट्रल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। 30 साला खातून और 4 साला बच्चे फैज़ान की लाशें भी मैंगलोर अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। मुलजिम फायरिंग के बाद से फ़रार है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। नाज़रीन, लाहौर समेत पंजाब के बेशतर वसी इलाकों में फ़िज़ाई आलूदगी शिद्दत अख्तियार करने लगी है। खुली फ़िज़ा में सांस लेना सेहत के लिए ख़तरा बन गया है। लाहौर के इलाके रावी रोड पर सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 810 तक पहुँच गया। शहर का AQI 367 रिकॉर्ड किया गया। गुजरावाला में 627, फैसलाबाद में 434 रिकॉर्ड किया गया। और पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि माहौल को साफ़ सुथरा बनाने के लिए सूबाई हुकूमत पुरअज़्म है। पंजाब में स्मॉग के ख़ात्मे के लिए हंगामी इक़दामात किए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पंजाब में स्मॉग गन के ज़रिए फ़ज़ाई आलूदगी में कमी लाई जा रही है। हमारे पास पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग रूम, वॉर रूम मौजूद है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 41 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं। इसी तरह हम जून 2026 को इंशाल्लाह 100 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स जो हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। हम लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर कर रहे हैं। हम पंजाब का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की डायरेक्शन ज़ीरो टॉलरेंस की है। जहाँ काला धुआं पहुँचता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्क्वाड पहुँचती है, वहाँ फाइन होता है, भट्टा गिरता है और उसके बाद वो जिगजैग में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो भट्टा चलने दिया जाता है। हमने आकर, आपने देखा होगा, लंबी लंबी लाइनें लगकर लाहौर के अंदर व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट पहली दफ़ा मुतारिफ कराया और 3 लाख से ज़्यादा, और ये अमल प्रोसेस इस वक्त जारी है। प्राइवेट सेक्टर्स की वर्कशॉप्स के साथ इंटीग्रेट करके इस सिस्टम को मुतारिफ किया जा रहा है। और उसमें पहले अब हम मुफ्त सर्टिफाई किया हमने, अब हम एक नॉमिनल फ़ी के साथ सर्टिफिकेशन का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। और MD कैट टेस्ट साल बराए 2025 का कराची में कामयाब इनकाद किया गया। NAD यूनिवर्सिटी और डाउ यूनिवर्सिटी में एक कैट का टेस्ट मुनक्किद किया गया। कराची से रिपोर्ट करेंगी मरियम हसन। कराची में MD कैट साल बराए 2025 का निकाह सबा टेस्टिंग सर्विसेज के तहत हुआ। सबा टेस्टिंग सर्विसेज के तहत कराची में डाउ यूनिवर्सिटी, ओजा कैंपस और NED यूनिवर्सिटी में टेस्ट हुआ। डाउ यूनिवर्सिटी में 5096 जबकि NED में 5200 तलबा शरीक हुए। तलबा ने टेस्ट के निकात को सराहा और पर्चे पर इत्मीनान का इज़हार किया। बहुत अच्छा हुआ पेपर, अल्लाह का शुक्र है। तैयारी अच्छी थी, टाइम पे हो गया, बिल्कुल तैयारी के मुताबिक था और अप टू द मार्क था, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं। IBS सखर ने मीडिया नुमाइंदगान के साथ MD कैट का पर्चा इनबॉक्स किया, जबकि दाऊ में सेंटर इंचार्ज डॉक्टर शर्जील ने एहलकारों के हमरा पर्चा इनबॉक्स किया। पर्चा 10 बजे शुरू होकर 1 बजे ख्ताम पसीर हुआ। वालिदैन का कहना था इंतजामिया की जानिब से वालिदैन के लिए कोई कैंप नहीं लगाया गया। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर रही, जबकि इम्तिहान खत्म होते ही तलबा को मरहलावार यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने की इजाज़त दी गई। और रियासत पाकिस्तान कैसी माँ है जो करप्शन तो बर्दाश्त कर लेती है लेकिन तालीम तक फराहम नहीं करती। एक तबके ने नौजवानों को मायूस कर दिया है, ऐसा कहना है अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का। उन्होंने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब किया। क्या कहा, आपको सुनवाते हैं।
ये रियासत अपनी रिट कायम करती है, लेकिन ये रियासत तालीम एक जैसी क्यों नहीं देती, रोजगार के मौके क्यों नहीं देती, सबके मसाइल को हल क्यों नहीं करती। ये कैसी मां है जो बुनियादी हमारी जरूरत है उसको पूरा नहीं करती। आप पाकिस्तान से कभी भी मायूस मत हो, ये अल्लाह का इनाम है जो हमने कलमा तैयबा के नाम पर हासिल किया है। जो लोग इसमें काम खराब करें उनसे मायूस हो, उनको मायूस करें, हम क्यों मायूस हो अपने इस पाकिस्तान से। ये पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान है, इसलिए कभी भी इससे मायूस ना हो। और नाज़रीन, मुल्क में दीगर अशिया की तरह सब्जियां और फलों की कीमत हुकूमती कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। बचत बाजार नाम के बचत बाजार बनकर रह गए हैं। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में भी अशिया महंगी, इतवार बाजारों में अब कुछ भी कम कीमत में नहीं मिल रहा। फैसलाबाद में टमाटर 500 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगे। मुल्क में सब्जियों और फलों की कीमतों पर काबू न पाया जा सका। मंडियों और बाजारों में कीमतों में जमीन आसमान का फर्क। बचत बाजार नाम के बचत बाजार बना दिए गए। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में 5 किलो आलू 385 रुपए और प्याज 440 रुपए फी किलो, लहसुन 480 रुपए, अदरक 544 रुपए फी किलो मुकर्रर, सेब 385 रुपए, एक दर्जन केले की कीमत 240 रुपए मुकर्रर की गई है। बचत बाजार में ये कीमतें आम बाजार से भी ज्यादा हैं। यहाँ पर वही रेट लगा हुआ है, लेकिन बाजार में ना टमाटर है ना प्याज है। लेकिन कस्टमर जो आ रहा है हमसे यही गिला कर रहा है कि भाईजान हम आते हैं इतनी दूर से किराया लगा के, अपना जो पेट्रोल लगता है हमारा वो ज़ाया जाता है, लेकिन हमें चीज़ें मुकम्मल यहाँ पर नहीं मिलती हैं। फैसलाबाद में टमाटर की कीमत 500 रुपए फी किलो हो गई। आलू 100, प्याज 100 रुपए में फरोख्त, करेले 280, खीरे 150 रुपए, अदरक 650, लहसुन 550 फी किलो में फरोख्त हो रही है। अब ये जानिए, वजीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम कहते हैं कि 27 अक्टूबर कश्मीर पर भारत के गाज़िबाना कब्जे और मजालिम को बेनकाब करने का दिन है। इस रोज़ भारतीय फौज ने श्रीनगर में दाखिल होकर गैर कानूनी कब्जे की नापाक कोशिश की। तारीख भारत के इस इक़दाम को हमेशा एक सियाह बाब के तौर पर याद रखेगी। 27 अक्टूबर वही दिन है जिस दिन इंडिया ने अपने को मकबूजा जम्मू कश्मीर में उतार दिया और वही ज़बरदस्ती काबिज़ हुए। इस दिन को हर साल मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी, पूरे पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी पूरी दुनिया में वो इस दिन को एक ब्लैक डे के नाम से मनाते हैं और इंडिया का वही गासिबाना कब्ज़ा नहीं मानते जब तक यूनाइटेड नेशन के सलामती कौंसिल की रिजोल्यूशंस के तहत उनको उनका हक नहीं दिया जाए और वो अपने मर्जी का इंतखाब न करे। और MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने कराची के मसाइल की एक वजह मास्टर प्लान की अदम मौजूदगी को करार दे दिया है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मास्टर प्लान पर अमल हो जाता तो PP के वज़रा भूखे रह जाते। मजीद कहा, आपको सुनाते हैं। पार्टी भुट्टो साहब के दौर से आज तक पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा। कराची मास्टर प्लान अगर नाफिज हो जाता तो ये कराची में मौजूद सिस्टम, वाटर माफिया, बिल्डिंग माफिया, कचरा माफिया, ये सब लैंड माफिया, ये सब का कारोबार यहाँ ठप हो जाता। 1968 में वर्ल्ड बैंक ने कराची को ये प्रपोजल दिया था कि आप अपना मास्टर प्लान बनाएं। कराची मास्टर प्लान बहुत ज़रूरी था और बन गया था, करोड़ों रुपए खर्च होकर बन चुका था। लेकिन अगर बन जाता और कानून बन जाता तो ये सिस्टम भूखा रह जाता। कराची मास्टर प्लान नाफिज हो जाता तो पीपल्स पार्टी के वज़रा कंगले हो जाते हैं। बदकिस्मती से कराची किसी एक एजेंसी के कंट्रोल में नहीं। करंगी कॉजवे नदी किनारे से बजरी और पत्थर चोरी होना शुरू हो गए। पुलिस चौकी बंद होने के बाद शोरों को खुली छूट मिल गई। पहाड़ी पत्थर बुनियादी तौर पर नदी के बहाव और कटाव को रोकने के लिए अहम दिफाई लाइन की हैसियत रखे लिए गए थे। शहरियों का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल से बचाव के लिए पत्थरों को चोरी होने से बचाया जाए। बरतानिया समेत यूरोप में समर टाइम ख़त्म हो गया, घड़ियां 1 घंटा पीछे कर दी गईं। इस फैसले का मकसद रोज़मर्रा अमूर में सूरज की रोशनी को ज़्यादा इस्तेमाल में लाना है। विंटर टाइम आइंदा बरस 29 मार्च तक जारी रहेगा, जिसके बाद घड़ियों को फिर 1 घंटा आगे कर दिया जाएगा।
को मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि वुमेन वर्ल्ड कप में क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी पर पीसीबी ने मोहम्मद वसीम को हेड कोच के ओहदे से फारिग करने का फैसला कर लिया। बोर्ड की मुकम्मल सपोर्ट के बावजूद मोहम्मद वसीम नताइज देने में नाकाम रहे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर को गुज़िश्ता बरस वुमेन टीम का हेड कोच बनाया गया था। वुमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में एक भी मैच ना जीत सकी। हेड कोच होने के बावजूद खिलाड़ियों को कोचिंग ना करवाने की शिकायत सामने आई। मोहम्मद वसीम हेड कोच होने के साथ टीम सिलेक्शन में भी शामिल रहे। ज़राए के मुताबिक उनकी जगह नए हेड कोच की तकर्री आइंदा हफ्ते किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज़ दोनों टीमों के कप्तान ने ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी। इस्लामाबाद में सलमान अली आगा और जनूबी अफ्रीका के कप्तान ने ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच 28 अक्टूबर को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। बरस के आगाज में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। 2 मरहलों पर मुश्तमिल वाइट बॉल सीरीज खेली जाएगी। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 30 जनवरी से 5 फरवरी तक खेली जाएगी, जो भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से कबल होगी। वर्ल्ड कप के बाद दूसरे मरहले में 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज 13 से 19 मार्च तक शेड्यूल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द ही सीरीज के मकामात और तफसीली शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने PSL फ्रेंचाइज से नए मुहादे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। PSL फ्रेंचाइज के नए 10 साला मुहादे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। वैल्यूएशन फ्रेम ने मोहसिन नकवी को PSL की वैल्यूएशन रिपोर्ट पेश की है। PSL फ्रेंचाइज के कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर में ख़त्म हो रहे हैं। PSL फ्रेंचाइज की तादाद 8 होने जा रही है। PCB के मुताबिक नए मुहादे सिर्फ L फ्रेंचाइज के साथ होंगे। अब ये जानिए ICC ने खेल के कवानीन में इनकलाबी तब्दीली कर दी है। ऑस्ट्रेलिया भारत वनडे के दौरान विकेट के दोनों जानिब वाइड लाइंस और स्टंप के दरमियान नुमाया नीले रंग की नई लकीरों ने शायकीन को हैरत में मुब्तला कर दिया। ज़राए का कहना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वाइड बॉल से मुताल्लिक़ कानून में जल्द तब्दीली की जा रही है। इसी सिलसिले में ICC ने लेग स्टंप के करीब वाइड बॉल के नए कानून का तजुर्बा शुरू कर दिया। ज़राए का कहना है कि तजुर्बा कामयाब रहा तो उसे वाइड बॉल क्रिकेट में बाज़ाब्ता नाफिज कर दिया जाएगा। स्टूडियो से फिल्म के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।